नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 9 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। असम में बाढ़ से अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1,55,000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ का असर 13 जिलों के 464 गांवों में है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 9 अगस्त से घर घर जाकर नुकसान का आकलन करने का फैसला किया है। यह सर्वे 30 अगस्त तक चलेगा और इसके बाद प्रभावित परिवारों के नुकसान का सत्यापन किया जाएगा ताकि उन्हें नियमों के मुताबिक राहत मिल सके। अब एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल ने इंडियन एक्स्ट्रा लाइट नाउ सेवा शुरू की है, जिसमें 10 किलो का हल्का कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के करीब 3 से 4 घंटे के अंदर घर पहुंचाने का दावा किया गया है। यह सिलेंडर स्टील के मुकाबले हल्का है और पारदर्शी बॉडी होने की वजह से अंदर बची गैस भी दिखाई देती है। इसकी बुकिंग के इंडियन ऑयल वन ऐप और कस्टमर पोर्टल से की जा सकती है। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम औसतन 8% तक बढ़े हैं, जबकि कुछ राज्यों में कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में चीनी 45 से बढ़कर 49 रुपए किलो, मुंबई में 46 से 52 रुपए और चेन्नई में 46 से 53 रुपए किलो पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह चीनी उत्पादन में कमी बताई जा रही है। अब चीनी मिलें गन्ने की पेराई 10 से 15 दिन पहले शुरू करने की तैयारी में है ताकि बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। पीएफ खाते वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ के प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद बेरोजगारी की स्थिति में सदस्य अपने पात्र पीएफ बैलेंस का 75% तुरंत निकाल सकेंगे, जबकि बाकी 25% राशि 1 साल बाद निकाली जा सकेगी। यानी अब यह कहना सही नहीं है कि पूरा पीएफ निकालने के लिए 12 महीने तक बेरोजगार रहना ही होगा, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरी राशि निकालने का प्रावधान भी है। नए नियमों में ऑनलाइन नॉमिनेशन और पीएफ क्लेम को 20 दिनों के अंदर निपटाने पर भी जोर दिया गया है। 9 अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड की एक महिला ने अपने 8 फीट 10 इंच लंबे बालों से दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। हल्द्वानी की रेणु धरियाल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनके बालों की लंबाई 271.5 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 10 इंच मापी गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह रिकॉर्ड 15 अप्रैल 2026 को हल्द्वानी में दर्ज किया गया था। पेट्रोल डीजल के बीच अब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई 2026 में देश में 3,27,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 66% ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई। E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री बताती है कि लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी तेजी से अपना रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए वक्त नहीं, लेकिन गद्दारों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उद्धव ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेएनजेई युवाओं से मिलने का प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, लेकिन बागी सांसदों से मिलने का समय है। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में पीजी मेडिकल की 5,000 नई सीटें बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार देश भर में करीब 5,000 पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने जा रही है। इसका फायदा एमबीबीएस के बाद एमडी और एमएस जैसे कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को मिलेगा। खास बात यह है कि पीजी सीटों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 4थे स्थान पर है। सरकार का मकसद मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाने के साथ देश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना भी है।
महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने सीधी मांग रख दी है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का जवाब देते हुए कहा कि 2023 में महिला आरक्षण कानून कांग्रेस के समर्थन से सर्वसम्मति से पास हो चुका है। उन्होंने सवाल किया कि अब तक कानून लागू क्यों नहीं हुआ और इसे परिसीमन से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि 2023 वाला महिला आरक्षण कानून बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शनिवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने मामले का समाधान निकालने के लिए ईमेल के जरिए छात्रों से सुझाव मांगे हैं। चीन के नाम बदलने की कोशिशों के बीच भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के मानक नाम अपने आधिकारिक नक्शे में दर्ज कर दिए। इनमें गांव, 4 पहाड़ी दर्रे और एक ऊंचाई वाली झील भी शामिल है। इस सूची में लोंगजू भी है, जहां 1959 में भारत चीन के बीच शुरुआती सीमा टकराव हुआ था। भारत ने साफ कहा है कि चीन किसी जगह का नाम बदल दे, इससे उस इलाके पर भारत का अधिकार नहीं बदलता। 15 अगस्त से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने युवाओं के 3 बड़े मुद्दे रख दिए हैं। सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक ने मांग की है कि 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में युवाओं को संबोधित करें और बताएं कि सरकार शिक्षा, रोजगार और महंगाई यानी जीवन यापन के बढ़ते खर्च को लेकर क्या कर रही है। दीपके ने अपनी इस मांग के समर्थन में लोगों से ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर करने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ में अब राशन लेने के लिए राशन की दुकान की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में यह सुविधा शुरू की जा रही है। पात्र राशन कार्डधारी आधार नंबर या राशन कार्ड की जानकारी और बायोमेट्रिक पहचान के जरिए मशीन से अपना राशन ले सकेंगे। खास बात यह है कि 24 घंटे राशन लेने की सुविधा होगी, यानी दुकान खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे लोगों का समय बचेगा और राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली के छात्रों के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार के प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हर पढ़ाई में 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा पात्र छात्रों को ट्यूशन फीस में 50% तक की छूट देने का भी प्रस्ताव है, यानी दिल्ली में रहने वाले छात्रों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के साथ फीस में भी राहत मिल सकती है। हालांकि ये प्रावधान अभी प्रस्तावित हैं और बिल को मंजूरी मिलना बाकी है। देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 16,357 स्कूल हैं। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का नंबर आता है। हालांकि पिछले साल की तुलना में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी आई है। रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म विदेशों में 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगी, जबकि भारत में 8 नवंबर 2026 यानी दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि विदेशों में रिलीज शुक्रवार के हिसाब से 6 नवंबर रखी गई है, जबकि भारत में दिवाली पर रिलीज करने की योजना है। यानी भारत और विदेशों में फिल्म 2 दिन के अंतर से रिलीज होगी।